तरफ चंडीगढ़ सेक्टर 38 शाहपुर कॉलोनी को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है। बीते दिन ये नोटिस लगा था, लोगों को वहां से खाली करने के लिए कह दिया गया है। त्योहारों से पहले जो है लोगों को 30 सितंबर को ये जो सरकारी ज़मीन पर अवैध आवास बने हुए इन्हें तोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर पर बनी है, लोगों के घर बने हैं, वहाँ पर कह दिया गया है कि अभी आश्वासन दिया गया है कि ये अभी नहीं टूटेंगे, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है कि कहीं हमारे घर भी ना तोड़ दिए जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये मुंह से बोले हुए प्रशासन के वर्ड है, प्रशासन ने अब तक उन्हें लिखित में कुछ भी नहीं दिया है। इस वजह से उन्हें डर है कि कहीं उनको भी वहां से हटा ना दिया जाए, कहीं उनकी भी झोपड़ियों को तोड़ ना दिया जाए। और क्या कहना है लोगों का, चलिए आपको सुनाते हैं। साथ वाली कॉलोनी में कि कईयों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं उनके पास गवर्नमेंट लैंड है, इसलिए उनको बाकायदा बुला के दिया जा रहा है। हम 36 साल से हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमारे पैसे भी जमा है, बायोमेट्रिक तो हुआ ही था, पर अब हमें मैम यही सीधा बोल दिया जा रहा है लैंड तो हमें भी नहीं दे रहे मैम, बट वहाँ तो दिया जा रहा है, उनका क्लियर किया जा रहा है और हमारे तो डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हैं, हमारे अलॉटमेंट तक की हो चुके, बस हमें अलॉटमेंट ही नहीं दे रहे ये लोग। हमें कभी यहाँ बुला दे, हमको पूरा हरास किया जा रहा है मैम। कभी कहते हैं आप हमको पेशी बुला कर दे, कभी इस पेशी पे आओ, यही किया जा रहा है, यानी कोई हमें क्लियर बताया ही नहीं जा रहा। तो लोग इसलिए हम घबरा ही रहते हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि मैम आएंगे कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे तो मैम कहाँ जाएंगे। नहीं, अभी तो कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर जमीन को कोई नहीं हाथ लगाएगा। मैम ये कहा जा रहा है, लिखित में नहीं है। लिखित में नहीं मैम, वही तो मैम, जैसे आप देखो दिल्ली में हुआ, वहाँ भी मैम सब कुछ क्लियर था, पर एंड मौके पे तोड़ दिया गया, किसी को कुछ सुनी ही नहीं जा रही है। हम गरीब लोग हैं मैम, हमारे पास अभी इतना पैसा भी नहीं है कि हम केस लड़ सकें। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हर चीज़ हमारे पास है, जो एक हम एलिजिबल है हर चीज़ के लिए। ना हम अमीर हैं, ना आप घर में भी वहाँ जाके देख सकते हैं, तो हम और क्या दिखाएंगे जिससे इनको सरकार को पता चल सके कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। हम भी एक आप ही के बच्चे हैं, हम भी मंत्री जो भी सुन रहे हैं ये, तो हम चाहते हैं प्लीज़ हमें कृपया करके मकान दिए जाएँ। किस अधिकारियों से मिले, किन अधिकारियों से? मैम हम डीसी से भी मिले, यहाँ काफ़ी अफसर से ही मिले, हमारे मनीष तिवारी जी से ही मिले, सब ने हमें आश्वासन दिए, बट मैम रिजल्ट तो वही है कि हम अभी भी डरे हुए हैं। देखिए, इन लोगों का जो डर है, जो भय है, वो जायज़ है। वो डर उनको इस चीज़ का है क्योंकि ये काफ़ी समय से इस कॉलोनी में बैठे थे। आप देख सकते हैं कि इन सबको जो है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से ये लेटर इशू हुआ है। ये देखो एक्सेप्टेंस लेटर, ये एक्सेप्टेंस लेटर आप देख सकते हैं, तमाम एक्सेप्टेंस लेटर आप मेरे पास देख सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम सांसद मनीष तिवारी जी को मिले, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जिनके पास भी पक्के प्रूफ होंगे उनको जो मकान जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन अब प्रशासन ने क्या कर दिया है, इस कॉलोनी को दो भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। कुछ भाग को उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड कर दिया है, कुछ भाग को उन्होंने गवर्नमेंट लैंड कर दिया। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इनको शायद पिछले साल पता लगा है। पिछले साल इनको एक लेटर आती है कि यहाँ पे जो है पेरिफेरी एक्ट जो है वो लागू होता है, तो ये इसको एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने करार दे दिया। हालांकि लोगों के पास ये सब जो है बाकायदा पक्के प्रूफ पड़े हैं, बायोमेट्रिक सर्वे होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड प्रूफ विथ वैलिड सर्वे। आफ्टर डैट इन लोगों के ये वाला जो एक्सेप्टेंस लेटर जो है, ये मतलब एक्सेप्टेंस लेटर मतलब हमने एक्सेप्ट कर दिया है ना, ये किससे मिला है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है जी। और जो है नीचे आप ये साइन देख सकते हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का भी, ठीक है। तो आज ये लोग अगर जो डर रहे हैं अपनी, अगर देखो इनकी समस्या बहुत गंभीर है, ये अपनी समस्या लेके हम लोगों के पास आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने हमेशा से गरीबों को छत दी है, क्योंकि इनका जो शुरू से नारा रहा है कांग्रेस सरकार का, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आज केंद्र सरकार इन लोगों को मकान देना तो बड़ी दूर की बात है, जो मकान के ये लायक हैं, जो इनका हक बनता है, वो हक भी इनसे छीना जा रहा है सिर्फ एक पेरिफेरी एक्ट लागू करके। मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि अगर आपने ये एक्ट लागू करना था, मतलब इन लोगों को तो अभी इस साल पता लगा, लेकिन आप लोग तो प्रशासन में बैठे हैं, आप लोगों को ये चीज़ पहले से मालूम होती, फिर इन लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया गया, क्यों इनके सर्वे कराए गए, क्यों इन लोगों से फीस जो एक धन राशि है वो उन्होंने एक्सेप्ट की। आप लोगों ने फीस, इन लोगों ने अपनी फीस जो है वो भी जमा करी हाउसिंग बोर्ड में, उसके बाद ये लेटर भी इशू हुआ।
आज जब मकान देने की बारी आई, जब आवास योजना की बारी आई, तब इन लोगों को एग्रीकल्चर लैंड करार दे दिया। इसी उपलक्ष्य में तिवारी साहब ने डीसी साहब से जी मेरे को भेजा और हमने बात करी। डीसी साहब ने साफ कह दिया कि जो लोग एग्रीकल्चर लैंड में हैं, फ़िलहाल हम लोग उनको छेड़ने नहीं जा रहे। जो लोग गवर्नमेंट लैंड पे है उनके प्रॉपर सर्वे और प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से जो 2006 से लेकर टिल डेट तक इनका बायोमेट्रिक सर्वे के साथ सारी वोट होनी चाहिए, उन लोगों को जो है वो मकान मिले जाएंगे। चलो ठीक है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कल तक ये 40 लोगों को मकान दे रहे थे, लेकिन लगातार हमारे प्रयास होने के बावजूद ये मकान जो है वो अब 70 किए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सांसद जी का भी, कि वो लगातार हम लोगों के साथ इस संपर्क में जुड़े हुए हैं। अब मैं ये भी प्रशासन के आगे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जो केस उन्होंने ट्रांसफ़र किया है वो एसडीएम के पास किया है। जो दक्षिण कोर्ट में इनका जो है वो केस जो चल रहा है 42 में, अब उसकी जो सुनवाई है वो आगामी 1 तारीख को है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ एसडीएम मैडम को भी कि इन गरीब लोगों को, इनकी मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए और इनके कागजात को मद्देनज़र रखते हुए इनको भी जो है वो आशियाना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे घर हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डड्डू माजरा में भी 38 वेस्ट में उस साइड जो 4 मंजिल है वहाँ पे भी हैं, और मुलोई में भी हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी अभी हैं। तो इनको ज़मीन जो है वो मुहैया कराई जाए, कागज़ के हिसाब से जो इनका वैलिड बनता है वो दिया जाए। जिन लोगों के पास नहीं है वो तो कह ही नहीं रहे, वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग वैलिड है नहीं, वो लोग इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग दिन रात दौड़ दौड़ के कहीं धूप में बारिश में जाके अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो कृपा करके उनको जो है उनका हक उनको दिलाया जाए। आप लोग को मिल जाएगा। 10 करते करते अब 25 आ गया सर, लेकिन देखिए पैर हाथ सब लंगड़ा हो गया, गिर बड़ा। एक तो हम लोग का ना जो हाल हो गया ना कि मत पूछिए। रात में ना रोटी खाया जा रहा है, ना दिन में हम लोग का चैन आ रहा है, समझे कि नहीं। अब आज यहाँ से उधर सारा टूट जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा सब लैट्रिन बाथरूम के कहाँ जाएंगे। ये देखिए लड़कियों सब है, वो बाथरूम में तो चलो साफ वो टूट जाएगा तो ना इधर घर जंगल है, इधर है नशेरी है, गंजेरी है, कहाँ हम लोग जाएंगे। ये आप लोग थोड़ा करें, प्रशासन हम लोग को थोड़ा कृपा करे कि हम लोग को कहीं बैठा दे आसन देकर। ਇੱਥੇ ਬਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇਤੇ ਹੈ। ये सब तो पीछे का आया हुआ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡ ਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा की नहीं दिता पुत क्या मांग करते हो प्रशासन से? है क्या मांग करते हो आंटी? जिदा लोगों दे रहे मकान सानू भी दो। ये गरीब कितने नहीं जाएंगे बेचारे। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एग्रीकल्चर ज़मीन वालों को। इन्होंने जैसे नोटिस दिया है, जैसे कि आज 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले हमें एक ऐसा नोटिस मिला है कि हम सबको नहीं पता नहीं चला, कहते अलाटमेंट के कागज़ जो है बट रहे हैं। हम सब भाग के वो कागज़ लिया, फिर साइन करवाए। साइन करवाने के बाद पिछले साल का पता चला कि ये एग्रीकल्चर ज़मीन हो गई है। सर उससे पहले ये शाहपुर कॉलोनी में 100 यानी 55 आदमी का है, 55-54 आदमी का अभी भी नोटिस जिसके पास है। सबके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र 2006 के तहत सेमल फ्लैट जो बने हैं उसके तहत हमारे पास बायोमेडिकल सर्वे भी हैं हर घर के। लेकिन सर 1.5 साल पहले वो ऐसे आए, बताए, हम सब ने साइन कर दिया। पढ़े लिखे तो थे नहीं, और साइन किया तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ज़मीन होगी। तो हम सब जा रहे हैं, जो अपने 42 में मैडम जी हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, एसडीएम मैडम, उनके पास जा रहे हैं, वो साइन करवाते हैं। और हम सब जाते प्रेम से जाते, पूरे कली आने वाले मैडम से ही पूछ सकते हो सारा। हम जाते पूरा एक आदमी जाता साइन करके मैडम के पास आता है। मैडम ने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं, खाली एक वहाँ जाने तो मकान के चक्कर में जाते तो कहते एग्रीकल्चर ज़मीन होगी। अच्छा नहीं, वैसे अवैध कब्जे जैसे सरकारी ज़मीन तोड़ी जा रही है, वैसे कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं तोड़ी जाएगी। मैडम हाँ, डीसी साहब ने कहा एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं तोड़ी जाएगी। डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं तोड़ी जाएगी और सरकारी ज़मीन पे जो होगी वो तोड़ी जाएगी। सरकारी ज़मीन वाले आए हम उनको मकान भी देंगे, ये तो डीसी साहब ने कहा। है
तो फिर क्या आपके पास प्रशासन के लोग बताया, आप खुद ही बोल रहे हो कि भ्रमित हो रहे हो कि आप मैडम ऐसा है कि जैसे पेपर में बार बार दिया जाता है, कोई बात सरकारी जैसे आते हैं लोग ये बोलते हैं कि हम इसको भी तोड़ देंगे, कोई उसको भी तोड़ देंगे, लोगों को एक अफवाह का हो गया। हम भी समझाते हैं कि भैया आप किसी के कहने पे मत लो। डीसी साहब ने कहा है कि क्या नाम से एग्रीकल्चर ज़मीन को हम नहीं छुएंगे, आपको नहीं छुएंगे, आप अपने घरों में रहो, आप इधर उधर की अफवाहबाजी में मत पड़ो। तो अब आपको डर किस चीज़ का? डर यही है मैडम, जो आता है को बता जाते हैं कि सारी टूट जाएगी, सारी टूट जाएगी, तो हम तो डीसी साहब के ऊपर भरोसा करके जो 155 आदमी हैं, 155 घर है, वो तो अब अभी तक बैठे हैं डीसी साहब के आसरे कि डीसी साहब ने कहा आपको छुआ नहीं जाएगा, आप अपने घरों में रहो। इसलिए मैडम हम किसी के चक्कर में नहीं, डीसी साहब के कहने पे हम शाहपुर कॉलोनी में आप 156 आदमी यहीं की यहीं ऐसे पड़े हैं। जिस दिन डीसी साहब कहेंगे कि आप लोग चले जाओ, हम तोड़ेंगे, तो हम चले जाएंगे। क्या डिमांड करते हो सरकार? डिमांड ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट जो है, जैसे आप राशन कार्ड मांगते हो, पहचान पत्र मांगते हो, आधार कार्ड, सर्वे का कागज, बायोमेडिकल सर्वे का 2006 के तहत स्मॉल फ्लैट के, वो भी कागज हम डीसी साहब को पेश करेंगे और निवेदन करेंगे। थोड़ी बहुत अगर कोई एक अद्धी कमी हो तो डीसी साहब वो थोड़ा हमारा संभाल लें, हम भी उसी मकान हमें भी मिल जाएगा। पहले तो सरकारी ज़मीन थी, जब भैंस वालों को आपने मकान अलाट किया तब एग्रीकल्चर नहीं थी। अब आपके डीसी साहब आपके बच्चों को जब ज़मीन अलाट करनी हुई तो सर वो कब एग्रीकल्चर होगी, तो ये तो गलत है ना सर। तो हम तो ये कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद डीसी साहब, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सबको मकान दें, बस मैं इतना जानता हूँ। हाँ, कागज़ नहीं हो तो मत दें, कागज़ नहीं है तो मत दें, पर डीसी साहब ने जो सरकारी है, हमारे माई बाप उन्होंने तो सब कुछ बनाया, ये राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बावजूद सर्वे किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि सबको सिर पे छत दे के ही तोड़ेंगे। जो डीसी साहब पहले वाले थे वो भी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, इन्होंने तो सीधा कहा कि एग्रीकल्चर ज़मीन को नहीं छेड़ेंगे, आप अपने घरों में जाओ बैठो। तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।